राजा के बड़े साहबजादे हैं। ये पिद्दी कारोबार में हमसे क्या मुकाबला करेगा? जी जनाब। बोली शुरू करो। सरकारी बोली है 10 लाख। 10 लाख 10,000। 50 लाख। भगत कंस्ट्रक्शन की फाइनल बोली है 2 करोड़ 1 लाख। 1 मिनट किंग, कारोबार में कदम रखते ही तुम हार गए बेटा। माफ करना, अभी तुम बच्चे हो। ये बाजी हमने जीती है, समझे नहीं क्या? जिस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए भी नहीं है, उसकी कीमत हमने बढ़ाकर पूरे 2 करोड़ करवा दी है। मजदूरों का 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। किंग हमेशा हाकिम नहीं होता है, रहबर भी होता है। जमीन मुबारक हो। केशव जी बेकसूर है, हमें ये पता था। आप लोगों पे नजर हमारी पहले से थी। सोचा था कि साले साहब की मौत के बाद सब कुछ हमारे कब्जे में होगा, लेकिन ये पिद्दा हमारे रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है। अगर रोड़ा रास्ते में आ जाए तो क्या करना रास्ता चाहिए? बदल देना चाहिए। वो तो आप करते होंगे। तो आप क्या करेंगे? रोड़ा को ही हटा देते हैं। भाई, माँ! पैदाइश के बाद से ही मेरे बड़े बेटे के साथ 2-3 सालों में कोई न कोई हादसा जरूर होता है। हमने उसकी कुंडली देखने के लिए ही आपको बुलाया है पंडित जी। इस कुंडली वाले की किस्मत में बादशाहत के साथ साथ कुछ खतरा भी है बेटी। सन 2012 में इनकी जान को खतरा है, बहुत ही बड़ा खतरा। अगर वो हादसा टल जाए तो इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनकी उम्र बहुत ही लंबी होगी। उन खतरनाक हादसों से बचने के लिए कोई तो उपाय होगा ना पंडित जी? हम तो अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे बेटी, बाकी सब भगवान के हाथ में है। ये सब कैसे हुआ? इस बार कॉन्ट्रैक्ट पक्का हमें ही मिलेगा। भाई, लेकिन किंग बहुत मजबूत है। क्या कर लेगा किंग? हमने सबको खरीद लिया है। मूर्ति का फोन। हाँ बोल मूर्ति। सॉरी सर, एक बुरी खबर है। किंग हमारे हाथों से बच गया। क्या हुआ भाई? फिर से किंग जीत गया, फिर से वो जीत गया। मैं उस किंग को बख्शूंगा नहीं। मैं उस किंग की सुपारी दूंगा, अब वो नहीं बचेगा। आई विल किल यू किंग, आई विल किल। मर गया? तुम्हारे होते हुए भी जब मेरा बेटा मर गया तो तुम क्यों जिंदा हो? बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत, तो सिर्फ किंग ही क्यों, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। हेलो 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 भाईजान। अगर आप हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे ना तो ही हम लंदन की फ्लाइट पकड़ेंगे, वरना आप तो हमारी फितरत से वाकिफ हैं। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचे। लोग मुझे चिट्टू कहते हैं, काला चिट्टू। ये है मेरा कारोबार, और असली कारोबार है सुपारी लेकर काम तमाम करना। आज मुझे तुम्हारी सुपारी मिली है, मतलब तुम्हारा काम तमाम। डर गया क्या? हमारी छोड़ें, हमारे खानदान में डर के लिए जड़ ही नहीं है। पता है क्यों? हर कोई ना दिखने वाले भगवान पर यकीन करता है, लेकिन हम दिखने वाले भगवान पर यकीन करते हैं। दिखने वाले भगवान मतलब? किंग। चलो देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। खून दो इसे। कौन है रे तू? किंग। आज तक तुम्हारा सिर्फ नाम ही सुना था,
आज मुलाकात भी हो गई। इतना समझ ले कि मैं वो आग हूँ जो उजाला कर सकता और जलाकर राख भी कर सकता है। मेरे अड्डे पे आके मुझे ही धमका रहे हो? कुछ अंदाजा भी है इस हिमाकत का क्या अंजाम होगा? तुम्हारे इस सामने तुम्हारे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जो भी छुएगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। आजमा ले। चलो उठ जा। ये ले, छू इसे, छू कर दिखा। पता इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है और तुम जैसे लोगों को कुचलना भी। हम सिर्फ यहाँ ये कहने आए हैं कि दम है तो हमसे टकराएं। यहाँ पर हमसे टकराएं, हमारे खानदान से नहीं। अगर अगली बार खानदान पे नजर उठाई तो दुनिया से उठ जाओगे। छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्यों परेशान हो रही हो? अजय लंदन गया है, जल्द वापस आ जाएगा। नहीं बेटा, तुम उत्तरांचल जा रहे हो ना, इसलिए परेशान है। हाँ बेटा, तुम्हें याद नहीं है पंडित जी ने कहा था ये साल तुम पर भारी है, तो इस साल सफर मत करो बेटा। माँ, हमारा जाना जरूरी है। फैक्ट्री में कुछ मुश्किलें हैं जिसे हमें सुलझाना होगा। 2 दिन में वापस लौट आएंगे, समझा करें। राजा बाबू, भाईजान के गुजरने के बाद तुम ही सहारा हो। जब तक आप सबकी दुआ है हमें कुछ नहीं होने वाला है। अरे बेटा, सुना है तुम शहर से बाहर जा रहे हो? गोपी मोहन बता रहे थे। बात दरअसल ये है कि कल से तुम्हारी फूफी जान गहने 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 चिल्ला रही है। सोने के दाम भी गिर गए हैं। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो पाकिस्तान या श्रीलंका पे सट्टा लगा दोगे? तो हमने सट्टेबाजी छोड़ दी है। क्यों जी, तुम ही बताओ। हमें आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। साड़ू भाई, आपको पता है ना कि इन्हें झूठ से नफरत है। ईमानदारी से कहेंगे तो आपको पैसे क्यों नहीं देंगे? क्यों बेटा? बहुत हुआ, हम तीनों को अच्छी तरह से जानते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए अपना काम करिए। ये तो साफ इनकार कर रहे हैं। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो आओ। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए क्या फूफी? अगर हमें गहने चाहिए होते तो तुमसे कहती, उनसे भला क्यों कहती? वो बहुत बड़े झूठे। अच्छा जवाब दिया है। अरे भांजे भांजे कुछ भूले तो नहीं ना? भूल तो आप रहे हैं। अरे मैं क्या भूलूंगा? पैंट पहनना। ओ, माफ करना, तुम्हारे शहर जाने की खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा। खैर, तुम्हारी मम्मी से कुछ कहना है भांजे? क्या कहना है? कुछ खास जो कहना चाहते हो? हाँ ठीक है मामू जान, फिक्र मत कीजिए। ओके भांजे, बाय 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 बाय। अपा जान से कहना है कि सही सलामत लौट आएंगे। सही सलामत। ये क्या है जी? क्या हुआ? डांट क्यों रही तुम? नहीं पहनी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन किंग ने कुछ कहने के लिए कहा था। हमें क्या पता, कहने के लिए कहा होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? क्या कहा था याद नहीं आ रहा है। इस किंग ने तो हमारे लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा कि हम कहीं हाथ मार सके। दादू पैसा मांग रहा है, अगर नहीं दिए तो वो हमें चक्की पिसवा देगा। अब क्या करें? इस फोन को भी अभी टनटनाना था। दादू का कॉल है, ये 100 साल तक नहीं मरेगा। वो तो नहीं मरेगा, मगर तुम्हारी बरसी पहले करवा देगा। फिजूल में मत डराओ। अरे शफीक का कॉल है। शफीक, ऑस्ट्रेलिया पर 50,000 और लगा दो। दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? दादू भाई वो क्या है दादू भाई कि हम अभी दिल्ली में, हमने सोचा आने के बाद सीधा आकर बात करते हैं, इसीलिए फोन कट कर दिया। हम दिल्ली के बाद आगरा जाने वाले हैं, वहाँ से आते वक्त आपके लिए पेठा लेकर
गोली यहाँ चली और तुम दिल्ली में उछल पड़े। हाँ दादू भाई, आप नजर नहीं आ रहे। लेकिन तुम ना हमारे निशाने पर साफ नजर आ रहे हो। हमें मारकर आपको क्या हासिल होगा दादू भाई? इस बार हमारे पास एक शानदार प्लान है। तुम्हारा प्लान नाकाम हो सकता है, लेकिन हमारा निशाना नहीं। सारू भाई, आगे वैसे आपका क्या प्लान है? बताता हूँ। किंग ने सबको अलविदा कहा, लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला है। ये चुटकुला हम शादी के दिन से ही सुनते आ रहे हैं। क्या प्लान कामयाब होगा? वो तो होगा ही। तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा? कोई साजिश कर रहे हो क्या तुम? ओफ, ये फोन भी ना। सर, फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है सर। आप इस कंपनी में नहीं है, आप किंग को ठीक से हैंडल कर लेंगी ना? सर डराइए मत ना, हमें अपना हम माफी चाहते हैं सर। हम सपना सर आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए ना सर। हाँ चलो। मामला क्या है? लोकल माफिया जनाब, वो मजदूरों को धमका रहे हैं और काम पर आने के लिए रोक रहे हैं। वो फैक्ट्री पर ताला लगाकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं जनाब। उनकी गुंडागर्दी को देखते हुए फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है जनाब। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। फैक्ट्री बंद करने का मतलब है 3000 घरों में अंधेरा करना। उससे अच्छा है गुंडागर्दी बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं जनाब। जंग का खौफ बदमाशों को हो सकता है, इस किंग को नहीं। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। क्या आपने सर्वे किया है? हाँ सर, सब हो गया है। ठीक है, क्या यही प्लान है? यस सर, या हेलो सर, आपका फ्लाइट का वक्त हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं? हम कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक। सॉरी किंग। आपने किसी के लापता होने की शिकायत दर्ज की थी? हाँ सर। शनाख्त करें। क्या वो ये है? जी नहीं। तो ये? नहीं जनाब। क्या वो ये है? यही शख्स है क्या? नहीं। ये भी नहीं है। क्या कहा? हमारा बेटा खो गया? जी बिल्कुल मैडम, हमने कई पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन सर की कोई खबर नहीं है। किसी ने सच कहा है, घर के चोर को ऊपर वाला भी नहीं पकड़ सकता। अरे गोपी मोहन, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। किंग ने सबको अलविदा कहा, लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। लेकिन उसे पता नहीं वो हमेशा के लिए विदा होने वाला। आपने बिल्कुल सच कहा है। हे गोपी मोहन, ये सब क्या है? आपके करतूतों का सबूत इंस्पेक्टर। डीसीपी। हाँ, डीसीपी इंस्पेक्टर। इन्हें अंदर डालकर जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कुछ बोल देंगे। जनाब अप्पा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बिल्कुल चलेंगे, हमारे पास भी इसके कारनामे मौजूद है। हम अभी आपको दिखाते हैं। रास्ता ये दो। अपना मोबाइल लेकर आएंगे क्या?
भाग गया। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर वो कब तक बचेगा? ढूंढो उसे, गिरफ्तार करो। Constables, जाओ, come on। गोपी मोहन, तुम्हारा शैतानी दिमाग तो बहुत तेज है। किंग को मरवाया तुमने और फंसा दिया बेचारे अप्पा जी को। एक तीर से दो शिकार। हाँ भाभी जान, हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिक्र मत करो। हे भगवान, हमने सबको उम्मीद दिलाई है, पर हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। मेरे बच्चे को हमारे पास सही सलामत भेज देना भगवान। सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत। हाँ हाँ अप्पा जान, किंग ने हमसे कहा था कि वो सही सलामत लौट आएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। हमें पता है वो जरूर लौट कर आएगा। हम सबकी खातिर भगवान उसे जरूर भेजेंगे। ये और कोई काम अपन अधूरा नहीं छोड़ता। और भाई लोगों के लाइन में जबान का इच पैसा है। ऐसा क्या? कैसे? ये पापापन के बाप का नहीं है। चल बाहर, तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे देखिए ना साहब, मार रहा है हमको। जगह खाली कर रहे हो कि नहीं? पुलिस वाले के साथ गुंडागर्दी, यही इनकाउंटर कर दूंगा। जल्दी करो इस तरह। भाई माफ कर दो भाई, हम आपके पैर पड़ते हैं भाई। चलो रे भाई, माफ कर दो भाई। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। घबराए मत, ये बस एक झलक थी। झलक थी? सांस की कसम, आप ग्रेट है भाई। अरे तारीफ बात नहीं करना, पहले रोकड़ा निकालो। ये लीजिए पूरे 10। सिर्फ 10? अरे इतने में तो कुछ भी नहीं होता है भाई। बाबा, और निकालो। हर काम पैसे के लिए नहीं होता। इनकी बेटी की शादी के लिए मदद कर रहे थे, जाइए। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला होता तो हम यहाँ नहीं जन्नत की सैर कर रहे होते। अच्छा। कमाल की जगह है, हर तरफ डिस्को लाइट्स, मैखाने की बोतलें झूमती है। हमारी शादी की फिक्र छोड़कर मैखाने की सूझ रही है। अरे तो अब तुम ही बताओ, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला? वो क्या है कि हमारा कारोबार देख करके कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं है। कारोबार तो नहीं बदल सकते, लेकिन हुलिया तो बदल सकते हैं ना भाई। क्या बोलते हो? खैर छोड़ यार, कभी तो किस्मत चमकेगी। बारिश भी शुरू हो गई। ए शिवानी, बारिश में क्यों भीग रही हो? यहाँ आ जाओ। ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? अरे क्या हो गया? एक लड़की ने हमारे दिल पर बिजली गिरा दी। कौन थी वो लड़की? बस से चली गई। अरे चली गई तो जाने दो, दूसरी आ जाएगी। लेकिन हमारा दिल तो उसी पे आया है। अरे दिल आ गया तो क्या करें, अब उसे कहाँ ढूंढेंगे हम? रघु रोकड़े की धड़कन बढ़ी तो लड़की मिली। क्या देख ले सारे, कैसी बनी है? बनी तो अच्छी है, लेकिन क्या मतलब एक नंबर बनी है। चीता या शेर तो नहीं, लेकिन कुत्ता जैसा लग रहा है भाई। अबे जब कुत्ता बनाया है तो कुत्ता ही दिखेगा ना। इसे भी खा दो, खुश हो जाएगा। लड़की वाले पूछेंगे तो यही तस्वीर भेजूंगा, तुरंत रिश्ता पक्का हो जाएगा। राका साहब की बहन के साथ चुटकियों में रिश्ता पक्का हो जाएगा। क्या हुआ, इसे भौंक क्यों रहा है? कह रहा है तस्वीर भेजने से पहले कपड़ा पहना देना मुझे। भाई भाई भाई, शहर के सारे कारोबार हमारे हाथ से निकलते जा रहे भाई। वो देख लेंगे, पहले ये बताइए तस्वीर कैसी लगी? कौन सी तस्वीर भाई? अबे अंधा हो गया क्या? कुत्ते की तस्वीर है।
ये कुत्ता है? आप लोगों को ये कुत्ता नजर आ रहा है? कमीने चापलूस कहीं के, मुंह बना दिया गधे का, धड़ ऊंट जैसा। ना तो ऊंट रहा ना गधा। कुत्ते की फिक्र है, ऊंट की फिक्र है, लेकिन कारोबार की कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो एक नंबर लगा था भाई। हमारी कलाकारी की बेकदरी की टेंट मतवा देंगे तुम्हारा। हमें माफ कर दे भाई, नादान समझ के माफ कर दे। तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। बाप रे। अब क्या कहना चाहते हो? रघु रोकड़ा नाम का कोई बंदा शहर पे हावी होता जा रहा है। अगर वो रोकड़ा चल पड़ा तो हमें रोकड़ा देने वाला कोई नहीं बचेगा। जो ज्ञान भाई से टकराएगा, अपनी कब्र खुदवाएगा, दफन हो जाएगा। कहाँ रहता है वो? कोई बीच में नहीं आएगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे कहाँ है बे रघु रोकड़ा? बाहर निकल। कहाँ मर गया बे? मर्द का बच्चा है तो बाहर निकाल। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरी तो। क्यों बे? हैदराबाद में सेटलमेंट कराएगा? वो मेरा इलाका है। क्या हैदराबाद तुझे निजामों ने सालगिरह पर तोहफे में दिया था? अरे रे रे, ज्ञान भाई आप यहाँ? अरे टोपा भाई तुम आइए ना, ये मेरा बेटा है। अंदर बैठकर आराम से बातें करेंगे। देखो, इस शहर में वही होता है जो ज्ञान कहता है। धमकी देना, वसूली करना, सब मेरे इशारों पर चलता है। तुमने वसूली कब से शुरू कर दी? इसका क्या मतलब है? मुकाबला पता है? 4-6 लुखों को पीट कर तुम खुद को डॉन समझ रहे हो। चुटकी बजाते ही तुम जैसों को गायब करवा सकते हैं। कमिश्नर तक हमें सलाम ठोकता है। भाई भाई भाई, मिड चौकी थाने में हवलदार गोटी और छोटू को कूट रहे हैं। उनसे बताया नहीं कि वो हमारे बंदे हैं? आपका नाम लेते ही उन्हें और भी कूटा गया है भाई। बढ़िया 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 बढ़िया। हम क्या कह रहे थे? सभी इसी धंधे में उतरेंगे तो मैं क्या ठेला चलाऊंगा? खैर, तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगर भाई बनना है तो मेरे लिए काम करो। शेर कुत्ते का पट्टा नहीं पहनता। अरे उसकी जुबान कितनी लंबी है। क्या करे भाई, थोड़ा जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता। अरे इसके जैसे कई टेढ़ों को सीधा किया है हमने। तुम्हारा मुंह देखकर खामोश हूँ। एक काम करो, तुम शहर संभालो और 20% हिस्सा रख लो। सोने की खान आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आया। चलो हम तुम्हारे पास आए। अब क्या? अब ये हिस्सा हम तय करेंगे। क्या मतलब? 20% हम आपको देते हैं। इसका दिमाग खराब हो गया है। ये तो मेरा पूरा कारोबार खींच रहा है। बच्चा है, थोड़ा संभाल लीजिए ना इसे। यार क्या बेटा पैदा किया है तुमने। तुम्हारी दोस्ती महंगी पड़ी है हमें। चलो मंजूर है। 20% मेरा, लेकिन मार्केट में किसको पता ना चले। इसलिए अरे मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा। किसे क्या पता हमारे बीच में क्या समझौता हुआ। कुछ बोलो ना। मान जाओ ना बेटा। मंजूर है। अरे कुट्टी वो लेकर आना। लाओ। अरे ले लो भाई, तोहफा है। तोहफा किस लिए? खोलेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। क्या है ये? पेंटिंग। इसे आप पेंटिंग कहते हैं? लगता है किसी ने रंग पीकर उल्टी कर दी हो। ये भी कोई पेंटिंग है? किस बेवकूफ ने ऐसी पेंटिंग बनाई? जुबान संभाल के। भाई ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम चुप रहो। ये वाली भाई ने बनाई थी, तुम्हें क्या पता? खैर टोपा भाई, शहर में हमारा आलीशान बंगला है। आप लोग वही जाकर रहे, ठीक है? और सुनो पंटरो, आज ही शिफ्ट हो जाओ। कैसे हो सकता है? उस कबाड़ खाने में चूहा बिल्ली कुश्ती लड़ते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, टकाटक हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ टोपा भाई, चलता हूँ रघु भाई, अपना ख्याल रखना। हाँ नमस्ते भाई लोग, मैंने शहर टोपा भाई को 20% पर दे दिया है। अब पुरानी दोस्ती निकली, हाथ पैर जोड़ने लगा तो हमने भी सोचा छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। 20% देने की क्या जरूरत है? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? सारा रिस्क वो उठाएंगे और बैठे बैठे 80% मिल जाएगा। अच्छा हुआ 20% में मान गया। हाँ तुमने मुंह खोला तो हमें भी याद आ गया। क्यों बे? मैं वहाँ कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तुमने आकर बक दिया कि ठुल्ले हमारे आदमियों को कूट रहे हैं। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी तो मारना मत, आज डॉक्टर हड़ताल मारेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? इनाम देंगे। तुमने कहा था ना कि हमारा बंगला गंदा है, अब तुम ही जाकर उसकी सफाई करोगे। आज से ज्ञान भाई ने कारोबार की जिम्मेदारी रघु भाई को सौंपी है। सौंपी नहीं है, हासिल की है। भाई ये है रघु मेंटल। सलाम भाई। बचपन से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा है। हाल में अपने इलाके में बार शुरू किया इसने। बस वहीं से मुसीबत ने पीछा पकड़ लिया। सारी औरतों ने जुलूस निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। आप ही बताइए, हफ्ता देते तो कारोबार तो करेंगे ना।
मुफ्त की खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा जो अब बार भी खोल लिया। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हो और तुम लोगों की कमाई लुटाकर शराब कमाते हो। नकली शराब बनाकर उनकी जिंदगी का सौदा करते हो। कमीने, लुटेरे। बाहर इसका है भाई। नेक्स्ट। चुप कर। इसका मसला सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा भाई। अच्छा, इसके ससुर ने इसे 2 लाख देने का वादा किया था भाई। 1 लाख तो दे दिया, लेकिन दूसरे के लिए ठेंगा दिखा दिया। फिर इसे गुस्सा आया तो इसने अपनी बीवी का सिर जोर से दीवार में पटका और घर से बाहर निकाल दिया। इतनी सी बात में इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। ये भी कोई बात हुई क्या? हाँ भाई, इस लंगूर को ससुराल से पैसे चाहिए। मुझे नहीं भाई, इसे पैसे के चक्कर में लड़की की जिंदगी से खेलेगा। वो रखेला या बीवी? कहाँ गायब हो गए? सब कहाँ गुम हो गए? तुम्हारे पास इसी तरह के मामले हैं? मांडोली के मामले ऐसे ही होते हैं भाई। मांडोली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। अगली बार ऐसे मामले आए तो तुम सर से पैर तक पट्टियों में लिपट जाओगे। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में है। अरे चुप कर, मास्टर आ रहा है। सारा शहर भाई से डरता है, पर भाई मास्टर से डरते हैं। भाई इस बच्चे से ए, डरती तेरी है। बोल। भाई इसकी बहन से मोहब्बत करता है। उसका कहना है कि उसका खानदान भाई की तरह नहीं है, बल्कि कलाकार लोग हैं। अगर एक पेंटिंग मेरे भाई को पसंद आ जाए तो मैं अपने घर वालों को शादी के लिए रजामंद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया ना तुमने? जी बिल्कुल किया है मास्टर जी। दिखाते हैं आपको। सारी रात जागकर हमने कितनी मेहनत से ये पेंटिंग बनाई है। सारी रात जागने के बाद तुमने ये नंग धड़ंग पेंटिंग बनाई है? रहमदिल आसमान इस पेंटिंग का नाम है मास्टर जी। ओह, इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है। इसके पास खाने के लिए, खाना पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है मास्टर जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके कान कहाँ पर है? ये बहरा है। हाँ? बहरों के कान नहीं होते हैं क्या? लेकिन पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि कोई बहरा है? इसलिए कान नहीं बनाए। मतलब दिमाग नहीं होगा तो सर को गायब कर दोगे तुम? अब आगे की कहानी सुनाओ। भूख लगती है तो जमीन की तरफ देखता है, और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ नजर उठाता है। आसमान रहम करके इसे 1, 2, 3 बूंद पानी देता है। तुम्हारी पेंटिंग का तो सच में जवाब नहीं है। फटाफट अपने हिसाब से तुमने कहानी भी बना ली, पर देखने वाले कैसे समझेंगे बोलो? सब तो साफ समझ आ रहा है क्या मास्टर खाक जी। समझ में आ रहा है? भाई। कौन हो तुम? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बहुत ही खास मसला है मास्टर जी। ये ज्यादा जरूरी है भाई। आपके हिसाब से ये सबकी समझ में आ जाएगा ना? बोलो। जी बिल्कुल मास्टर जी, सूरज की रोशनी की तरह। ए भाई, इस पेंटिंग को देख के बताओ तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है। ध्यान से देखो। इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो जंगल में आया है और जल्दबाजी में लोटा लेना भूल गया है और पूछने के लिए झाड़ के पत्ते मांग रहा है। सही बोला ना? बिल्कुल सही। सच में ये आपके बस की बात नहीं है। लगता है आपके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, इसीलिए पेंटिंग से भी बदबू आ रही है। आप ही बताइए मास्टर जी, पेंटिंग बनाते वक्त हमारे हाथ कांपते शराब हैं। पीना बंद कर दो। पेंटिंग को शराब से क्यों जोड़ रहे हैं मास्टर? अगर हाथ नहीं कांपेगा तो पेंटिंग भी अच्छी बनेगी। कोशिश करते रहो, कल आता हूँ मैं। कम वक्त इसी वक्त आना था तुझे। वो क्या पोंछने के लिए पत्ते मांग रहा है? भाई भूल से गलती हो गई। अब जो पेंटिंग बनाएंगे बता देना, आगे से मास्टर जी को हम वही बताएंगे। वो क्या तुम जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? तेरी नहीं, हमारी बात तो पूरी सुनो। वो रघु रोकड़ा ना हमारे कारोबार की बुरी तरह से बैंड बजा रहा है। जब से शहर में कदम रखा है खुद तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। कुछ तो करो बैंक को भाई। लोग सुरक्षित समझते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले अगर पैसे नहीं भरेंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे और नुकसान होगा आम आदमी का। सिर्फ हमारे ही शहर में 7,000 करोड़ बैंक का कर्ज बकाया है। अगर आप वो कर्ज वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। इससे ज्यादा आपका काम पसंद आया, डील मंजूर है। कल से बंदे काम पर लग जाएंगे। शुक्रिया। तुम कारोबार खराब कर रहे हो, इसकी हमें गलत खबर मिली थी। तुम्हारा काम करने का अंदाज अच्छा है, खुशी हुई। हम काम करते हैं इंसाफ के साथ, यही हमारी पॉलिसी है। भाई को पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, रोकड़ा तो रोकड़ा। पैसों के लिए डील करोगे भाई का नाम खराब हो जाएगा। भाई ने बहुत ही मेहनत से नाम कमाया है, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदारी से डील करेंगे तो भाई का नाम आसमान छुएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे काम में दखल बिल्कुल नहीं देंगे। अपने तरीके से कारोबार करो। हाँ, चलो नमस्ते चलते हैं टोपा भाई। तू चल मेरे साथ, तुझे तो मैं दिखाता हूँ। क्यों रे,
वहाँ मास्टर जी के सामने हमारी इज्जत उतारी और इधर की गलत खबर देकर हमारे बीच में दरार डालना चाहता है। अब बताओ क्या करें इसका? भाई माफ कर दो भाई, गलती से भूल हो गई। तुम्हें माफ कर दें? ये सब समझ गए ना, मामला बड़े प्यार से निपटाना है। जी बेहतर भाई। जी बेहतर भाई नहीं, ओके ब्रो कहो। ब्रो मतलब भाई कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। अब जाओ। कौन है? क्या है भाई?